लोन लेते वक्त ये लिख करके इन्होंने दिया है क्या कि आप रोज रोज फोन करोगे करके, रोज बदतमीजी करोगे, रोज हरासमेंट करोगे, ऐसा लिख करके दिया है क्या इन्होंने? आरबीआई की गाइडलाइन है, कोई भी कस्टमर को यदि कोई कस्टमर को मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है तो उसके खिलाफ नोटिस अलग भेजी जाएगी कंपनी को और उसकी नौकरी अलग चली जाएगी। राजन बात कर रहा हूँ, क्रेडिट सेक्शन इंडिया कलेक्शन डिपार्टमेंट से। ओके, तो ये लोन आप मतलब क्या आप इनका लोन हैंडल करते हैं कि आपने इनके नाम पे लोन लिया था? आपने इनको लोन दिया है? यस, क्रेडिट सेक्शन के ऐप से इन्होंने लोन लिया था। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? 42,100 रुपए का। मैं क्रेडिट सेक्शन से बात कर रहा हूँ। क्रेडिट सेक्शन से कौन? राजन बात कर रहा हूँ। राजन, ठीक है। राजन शर्मा। आप किस पोस्ट को होल्ड करते हैं? आई एम सुपरवाइजर ही है। सुपरवाइजर हैं, ठीक है। आप एक काम करिए, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ इनको शेयर करिए, ठीक है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। वाई सर? वाई? आइडेंटिटी प्रूफ क्यों चाहिए? क्यों आइडेंटिटी प्रूफ? कस्टमर डिमांड करेगा तो आप आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दोगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनके भी आपने क्यों बात कर रहे हैं? तो आपने ही तो पूछा ना, अभी एंटरटेन आप ही तो कर रहे हो ना, आपने अभी पूछा ना मेरे से, या मैं आपसे पूछ रहा हूँ? पूछूंगा है ना सर। हाँ, तो जैसा आप मेरे से पूछ रहे हो वैसे ही मैं भी पूछूंगा ना। आधार कार्ड के नहीं, आपके आधार कार्ड के बेसिस पे उन्होंने लोन लिया है क्या? मेरे आधार कार्ड पे? आपके आधार कार्ड पे लिया है क्या? आपके आधार कार्ड पे लिया है? हमारे कंपनी से तो आपकी कंपनी से लिए हैं, तो आप यदि ऑथराइज पर्सन हो तो आइडेंटिटी प्रूफ देने में क्या दिक्कत है आपको? आपकी कंपनी ने आइडेंटिटी प्रूफ लिया है ना। बात कर रहा हूँ। राजेंद्र शर्मा तो बहुत सारे हो सकते हैं। राजेंद्र शर्मा तो फ्रॉड भी है। राजेंद्र शर्मा, तो मैं तो बोल सर, सुनिए ना, आपके बोलने से नहीं होगा ना। जैसे रिटर्न डॉक्यूमेंट। एक बात, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। पहले मैं 2 मिनट एक बात सुन लीजिए। आरबीआई की गाइडलाइन है, कोई भी कस्टमर को यदि कोई कस्टमर को मेंटली हरासमेंट किया जा रहा है तो उसके खिलाफ नोटिस अलग भेजी जाएगी कंपनी को और उसकी नौकरी अलग चली जाएगी। अच्छा, तो जो ये हमको कंपनी को जो मेंटली हरेस कर रहे हैं सोमनाथ जी, गलत झूठे कमिटमेंट दे के, उन्होंने लास्ट टाइम कमिटमेंट दी थी मैं 10 तारीख को 11 बजे 3,155 का पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद वो रिकॉर्डिंग है हमारे पास। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना आरबीआई गाइडलाइन। आरबीआई गाइडलाइन हमारे पास भी है सर, वो सिर्फ कस्टमर पे लागू नहीं होता ना, ठीक है, कंपनी पे भी लागू तो होता है। जैसे व्यक्ति पेमेंट नहीं करेगा तो क्या करोगे? आप मेंटली हरास करोगे? आप सुनेंगे रजत जी, आप सुनेंगे नहीं तो कैसे चलेगा? हाँ, बताइए। बोलेंगे तो ये कॉन्वर्सेशन किधर नहीं जाएगा। हाँ, ठीक है ना, मैं सुनना चाह रहा हूँ, बताइए क्या दिक्कत है। जब फोन उठा के बोला था कि मैं 10 तारीख को 11 बजे 3,155 रुपए का पेमेंट दूंगा, तब आपसे पूछा था इन्होंने कमिटमेंट देते वक्त? अभी सोमनाथ जी बोल रहे हैं कि पेमेंट आपको 1 रुपए नहीं मिलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? अभी सोमनाथ जी बोल रहे हैं कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, सोमनाथ जी अभी बोल रहे हैं कि नहीं, आप इलिटरेट और अनएजुकेटेड हो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं एजुकेटेड जरूर हूँ लेकिन आप इलिटरेट और अनएजुकेटेड हो। अब मैं बोल रहा हूँ, सोमनाथ जी यदि आपको बोल रहे हैं, 2 मिनट पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। सोमनाथ जी यदि आपको बोल रहे हैं कि पेमेंट आपको नहीं मिल पाएगा, फिर क्या करेगी आपकी कंपनी? जैसे सोमनाथ जी नहीं देंगे, इनके पास नहीं, ये नहीं देंगे ना, बोल तो रहा हूँ, ये नहीं देंगे तो आपकी कंपनी, जब इनके पास होगा तो देंगे, तो इनके पास जब होगा देंगे। लोन लेते वक्त इन्होंने कहीं पे लिख के दिया है क्या कि जब मेरे पास आएगा तभी मैं आपका लोन भरूंगा? तो लोन लेते वक्त इन्होंने ये लिख करके इन्होंने दिया है क्या कि आप रोज फोन करोगे करके, रोज बदतमीजी करोगे, रोज हरासमेंट करोगे, ऐसा लिख करके दिया है क्या इन्होंने? बदतमीजी क्या? इनके पास रिकॉर्डिंग है तो भेजिए। नहीं, तो आप हरासमेंट कर रहे हो ना, वो व्यक्ति बोल रहे हैं ना। वही बोल रहा हूँ, अगर वो हरास किया गया है उनको, अगर उनके साथ कोई बदतमीजी की गई है, या उनके घर पे किसी ने आके उनको कुछ बोला, या उनको कॉल पे गालियां दी गई है, या उनको कुछ बोला गया, प्रूफ होगा, रिकॉर्डिंग होगी। सोमनाथ जी, आरबीआई में जाके कंप्लेंट करें। सोमनाथ जी, हाँ सर, आप केवल एक ही चीजों पे अड़े रहो, ये बात करने से, बहस करने से कोई मतलब नहीं है। केवल एक चीज पे आप अड़े रहो कि आइडेंटिटी प्रूफ, केवल आइडेंटिटी प्रूफ पे डिमांड करो आप, भले कोई कितना रुपए मांगे चाहे नहीं मांगे, केवल आइडेंटिटी प्रूफ मांगो। आइडेंटिटी प्रूफ कोई व्यक्ति देता है तो ही उस व्यक्ति से बात करने की जरूरत है। कोई व्यक्ति यदि आइडेंटिटी प्रूफ नहीं देता है ना, तो उसको पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। रजत जी, अगर मैं आइडेंटिटी प्रूफ प्रोवाइड करता हूँ ऑथराइज, उनका आज के दिन में 38,867 रुपए का पेमेंट है, बोलो पूरा ठीक है, ठीक है, कर देंगे। आप आइडेंटिटी प्रूफ भेजिए। हाँ, बिल्कुल करेंगे। आप आइडेंटिटी प्रूफ भेजिए। मुझे रिटर्न में चाहिए, मुझे रिटर्न में भाई साहब, रिटर्न में कैसे रिटर्न में मतलब कैसे?
हाँ तो आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ भेजो ना। उनको बोल रहे हो। अरे तो भाई साहब मैं बोल तो रहा हूँ आपको, बात करने के लिए कॉल नहीं आया है। अरे तो भाई साहब मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा पेमेंट मिलेगा। जब आप आइडेंटिटी प्रूफ आप भेजोगे तो आपको पूरा पेमेंट मिलेगा। दो ना, रिटर्न में दो ना मुझे। तो रिटर्न में आप ऑथोराइज नहीं हो ना, आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ ही नहीं दे रहे हो तो आपको रिटर्न में क्यों देंगे? हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मेरे लिए थोड़ी मांग रहा हूँ। तो आप भाई साहब आप मांग रहे हैं ना, आप मांग रहे हैं ना, आप ज्ञान मत दो। आप अगर मांग रहे हो तो आप अपना पहले आइडेंटिटी प्रूफ भेजो। दे रहा हूँ हाँ सर, ज्ञान नहीं दे रहा। हाँ तो ये ऐसा मत करो ना, ऐसा बात आप मत करो। आप ज्ञान दे रहे थे इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ तो मेरा तो काम ही है ज्ञान देने का, मेरा काम वसूली का नहीं है ना, मेरा काम ज्ञान देने का है। तो सोमनाथ जी को मैंने ज्ञान दे दिया है कि सोमनाथ जी, हेलो उनको ये भी ज्ञान सोमनाथ जी, रिटर्न में लिख के दीजिए। सोमनाथ जी केवल एक ही चीजों पे डिमांड आप करिए, आइडेंटिटी प्रूफ केवल, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर आइडेंटिटी प्रूफ नहीं देता है तो जिस तरीके से जैसा भिखारियों को जैसे ट्रीट किया जाता है उसी तरीके से भिखारियों को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आइडेंटिटी प्रूफ देता है, प्रॉपर ऑथोराइज पर्सन है, तो उससे आप अच्छे से बात करिए। अगर कोई नहीं देता है, आइडेंटिटी प्रूफ देने में आनाकानी कर रहा है और बहसबाजी कर रहा है, सिर्फ पैसे की डिमांड कर रहा है, तो उसको 1 रुपया देने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। हाँ अच्छा ठीक है, चलेगा सोमनाथ जी। हाँ ठीक है आपका अगर क्रेडिट स्कोर पे इम्पैक्ट गिरेगा ना। अरे तो क्रेडिट स्कोर से इम्पैक्ट गिरेगा तो मतलब क्या हो जाएगा? आदमी मर जाएगा क्या? क्रेडिट स्कोर से अगर इम्पैक्ट गिर जाएगा तो मर जाता है क्या आदमी? सांस लेना बंद हो जाएगा क्या? तो फिर लोन लेने के बाद, लोन नहीं लेना है उनको, लोन नहीं लेना है ना उनको। जब जरूरत थी तो तब ले ली ना। हाँ तो लिए, जब जरूरत थी तो लिए, आगे भी जरूरत पड़ेगी। भाई साहब सुनिए मेरी बात, आगे भी जरूरत पड़ेगी ना, तो ऐसी बहुत 365 कंपनियां हैं जिनकी जरूरत जब आगे पड़ेगी तो बिल्कुल लोन मिल जाएगा, ठीक है। कंपनियां है ना, बिल्कुल फ्रॉड करने का ही प्लानिंग है। नहीं तो आप फ्रॉड कर रहे हैं ना भाई साहब, आपकी कंपनी फ्रॉड कर रही है, वो बोल तो रहा हूँ। आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, आप ऑथोराइज पर्सन नहीं है और आप केवल बात कर रहे हैं। आप कौन सी कंपनी से हैं? आप कौन सी कंपनी? क्रेडिट लाइसेंस से बात कर रहा हूँ सर। क्रेडिट लाइसेंस तरफ से राजेंद्र शर्मा बात कर रहा हूँ, क्या नाम? कलेक्शन ब्रांच। नहीं क्रेडिट लाइसेंस बोले आपने, नाम क्या बताया कंपनी का? क्रेडिट साइसन इंडिया। क्रेडिट साइसन। हाँ, क्रेडिट साइसन इंडिया लोन लिया था, ठीक है। इन्होंने प्रीवो ऐप से लोन लिया था। तो प्रीवो ऐप और क्रेडिट साइसेंस का क्या है रिलेशन? अरे हमारा ही ऐप है वो। नहीं तो आपका ऐप है भाई, आप जैसे आप केवल भाई साहब पहले 2 मिनट सुन लीजिए। कोई भी थर्ड पर्सन अगर आएगा और मैं बोलूंगा कि मैं ये क्रेडिट साइसेंस से बोल रहा हूँ, आप अपना पेमेंट कर दो, तो मान जाएंगे क्या? तो मैं कैसे मानूं? आप ऑथराइज पर्सन बोल रहे हो इनके बिहाफ में। अरे तो उनका वो लीगल केस मैं देख रहा हूँ उनका। हाँ आप उनको नोटिस भेजो ना, आप उनको नोटिस भेजो तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा। आप भी रिटर्न मेल करो, मेल पे रिटर्न करो। तो आप ज्ञान मत दो ना, आप जब तक अपना आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दोगे तब तक आपसे बात करने के लिए भी कोई लायबल नहीं है, ठीक है। एक चीज समझ लो। और दूसरा चीज, अगर आप मेंटली हरास करने के लिए फोन कर रहे हो तो आपके खिलाफ अलग नोटिस भेज दिया जाएगा, ठीक है। करिए। हाँ तो ठीक है, ऐसा हो जाएगा। सोमनाथ जी है ही नहीं ना, ज्यादा एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है ना। वो कुल मिला के वो भिखारी है, जैसा भीख मांगते हैं सड़क पे, कटोरा लेकर के भीख मांगना था इनको, लेकिन ये कोट टाई पहन करके किसी ऑफिस में बैठ गए, ठीक है। बस टेंशन मत लो, केवल आप आइडेंटिटी प्रूफ की डिमांड रखो, है ना। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं।